बुद्ध कहते हैं आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परमम धनम। विश्वास परमा याति निब्बानम परमम सुखम। आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परमम धनम। विश्वास परमायाति निब्बानम परमम सुखम। सबसे बड़ा लाभ आरोग्य का है। आरोग्य को बुद्ध ने बहुत बहुमूल्य सुख कहा। आरोग्य का अर्थ होता है शरीर के साथ मन के भी सारे रोग दूर हो गए हों। साधारणतया हम यही समझते हैं कि शरीर अगर रोग मुक्त है तो हम आरोग्य से भरे हुए हैं, लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं शरीर के साथ मन के भी सारे रोग दूर होने चाहिए, वह आरोग्य है। और मन सारे रोगों की जड़ है। क्या रोग है मन में? मन का बड़ा रोग है काम। मन का बड़ा रोग है क्रोध। मन का बड़ा रोग है लोभ। और मन का बड़ा रोग है घृणा, तृष्णा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ शरीर रोग मुक्त हो यह आरोग्य नहीं। आरोग्य, असली आरोग्य है मन रोगों से मुक्त हो। सबसे बड़ा लाभ है यह। इसलिए बुद्ध बार बार कहते थे कि मैं तो एक चिकित्सक हूं और आरोग्य के लिए ही आया हूं, आरोग्य देने के लिए ही आया हूं। मैं कोई दार्शनिक नहीं, मैं कोई दर्शन शास्त्र नहीं देने आया और नहीं कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करने आया हूं। मैं तो एक मनोचिकित्सक हूं और मन को रोगों से मुक्त करने के लिए आया हूं। और आरोग्य शब्द बहुत बड़ा है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, तब उसे आरोग्य मिलता है। और जिसको मन के रोगों से मुक्ति मिल गई वही संतोष को भी उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं संतुष्टि परमम धनम। सबसे बड़ा धन है संतोष का। और संतोष को सबसे बड़ा धन बुद्ध ने ही कहा ऐसा नहीं है, सभी बुद्धों ने संतोष को बहुत बड़ा धन कहा, सबसे बड़ा धन कहा। क्योंकि संतोष एक ऐसी अवस्था है जहां किसी को दुखी करके, पीड़ा देकर, शोषण करके, छीन कर, डकैती करके, लूट कर कमा लेने की कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। और संतोष साधारणतया गरीबी को, जो गरीबी में है संतोष कर रहा है, कहते हैं कि गरीबी में है इसलिए संतोष कर रहा है, ऐसा नहीं है। यह परिभाषा कि संतोष कोई गरीबी, पीड़ा, दुख, दरिद्रता से कोई इसका संबंध है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े राजा संतोषी हो गए। एक वक्त आया जब वो बुद्ध से मिले, उसके बाद वो संतोषी हो गए। क्या वो राजा दरिद्र थे? क्या वो राजा गरीब थे? तो संतोष की परिभाषा कभी भी गरीबी, दरिद्रता, दुख से नहीं करनी चाहिए। संतोष का अर्थ है कि मन तृप्त हो गया, मन में कोई तृष्णा नहीं रही। संतोष और तृष्णा दो विरोधी शब्द हैं, एंटोनियम है, एक दूसरे के
अलग अलग छोर हैं। अगर तृष्णा है तो संतोष कैसे पैदा होगा, और अगर संतोष है तो तृष्णा पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए विश्वास को बुद्ध ने बहुत बड़ा दोस्त बताया, बंधु और सखा जैसा बताया। आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमायाति, निब्बानम परमम सुखम। और सबसे बड़ा सुख है निर्वाण का। क्या सुख है निर्वाण का? क्यों सबसे बड़ा सुख है निर्वाण में? क्यों? क्योंकि निर्वाण का अर्थ है शून्य की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां मन विकारों से मुक्त हो गया, जहां मन सारी आदतों से, सारे विचारों से मुक्त हो गया। उसको हम कहते हैं कि व्यक्ति निर्वाण की अवस्था में आ गया। निर्वाण एक मुक्त मन की दशा है। निर्वाण के बाद काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ, मोह जैसी मानसिक अवस्था से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार जीवन में प्राप्त ऐसी अवस्था को बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ कि शून्य की अवस्था आ गई। समस्त विकार मन के खत्म हो गए। मन विकारों से भरा हुआ है, इसीलिए तो विकारों की तरफ जाता है। मन में काम है तो शरीर एक्टिव होने लगता है। शरीर अपने आप में एक्टिव नहीं होता, मन एक्टिव होता है। तो यह गलतफहमी कभी भी नहीं रखनी चाहिए कि शरीर की वजह से कोई कामनाएं उठ रही हैं, या गुस्सा उठ रहा है, या कोई लोभ उठ रहा है, या घृणा उठ रही है। नहीं, यह मन के विकार हैं, यह मन से उठ रहे हैं। और शरीर इस मन के हिसाब से कृत्य करने लगता है। और जिस व्यक्ति के अंदर निर्वाण का थोड़ा सा भी सुख मिला, निर्वाण का आभास हुआ, निर्वाण घटा, समाधि घटी, तब उसे पहली बार पता चलता है कि संतोष क्या होता है। तब उसे पहली बार पता चलता है कि जब मन विचारों से मुक्त होता है तो एक शांति की अवस्था आती है। बुद्ध को देखा ना, बुद्ध की तस्वीरें हमने देखी हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं हमने देखी हैं। इतनी शांत अवस्था, शरीर स्थिर हो गया है। और अगर मन में जरा सा भी हलचल है तो शरीर स्थिर नहीं हो सकता। जो लोग ध्यान करते हैं वह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सब न समझें भला, क्योंकि जिस व्यक्ति का अभी मन दौड़ रहा है तो शरीर दौड़ता है। वह व्यक्ति एक जगह बैठ नहीं सकता। अगर एक जगह बैठेगा भी तब भी उसके हाथ पांव चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं हाथ पांव अगर व्यक्ति शांत बैठा है? इसलिए क्योंकि मन नहीं बैठा है, शरीर बैठा है। इसलिए जब मन रुकने लगता है उसी अनुपात में शरीर रुकने लगता है। किसी व्यक्ति के अंदर की अगर स्थिरता और शांति का आभास करना है तो उसकी शरीर की अवस्था से पता चल सकता है। शरीर अगर स्थिर है तो यह पता लग सकता है कि मन भी कहीं ना कहीं स्थिर है। पूरा न स्थिर हो भला, क्योंकि बहुत लोग साध लेते हैं शरीर को स्थिर करना, इससे मन नहीं रुकता। मन को स्थिर करने से शरीर रुक सकता है, लेकिन शरीर को स्थिर करने से मन रुकेगा यह जरूरी नहीं। मन को स्थिर करना होगा, और मन स्थिर होता है
ध्यान से, साधना से। इसलिए बुद्ध ने शरीर को स्थिर करना नहीं कहा, बुद्ध ने कहा मन को स्थिर करो। और मन स्थिर होगा जब तृष्णा मन में नहीं रहेगी, जब क्रोध मन में नहीं रहेगा, जब लोभ, घृणा और अहंकार मन में नहीं रहेगा, तब मन रुकता है, तब शरीर रुकता है। और यह सब मानसिक अवस्थाएं हैं, और इस जीवन में प्राप्त ऐसी अवस्था को ही बुद्ध निर्वाण कहते हैं कि जब निर्वाण घटता है जीवन में, तब अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ, मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और जैसे जैसे भी उसके अंदर निर्वाण का आभास होने लगेगा, समाधि का आभास होने लगेगा, एक लंबी प्रैक्टिस चाहिए, एक लंबा अभ्यास चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने बार बार कहा कि निरंतर अभ्यास करते रहना है। एक बार ऐसा ही हुआ। एक बार कौशल नरेश प्रसन्नजीत अधिक मात्रा में भोजन करके जेतवन में भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। और जब भोजन ज्यादा कर लिया तो आलस आने लगा, नींद आने लगी, और वो बार बार झपकियां लेने लगे। और बुद्ध उपदेश कर रहे थे, बुद्ध के आगे ही बैठे हुए थे। तो बुद्ध ने पूछ लिया, क्या महाराज बिना आराम किए हुए आ गए? तो प्रसेनजीत ने कहा कि भगवान, सारा दोष भोजन का है। मैंने भोजन ज्यादा कर लिया, अब मुझे आलस आ गया। तब बुद्ध ने कहा कि भोजन कम करना चाहिए। और हमेशा ही ऐसा होता है कि हम जरूरत से बहुत ज्यादा खा लेते हैं। दोष भोजन का नहीं है, भोजन का दोष, जब कौशल नरेश ने कहा कि सारा दोष भोजन का है, देखो मन की एक आदत है कि वह दोष अपने को नहीं देता, वह दोष दूसरे पर डाल देता है। यहां भी कौशल नरेश ने दोष भोजन पर लगा दिया कि भोजन का दोष था, इसलिए मुझे आलस आ गया। और बुद्ध ने उनको तुरंत सही करते हुए कहा कि नहीं, दोष भोजन का नहीं है, दोष आपका है, दोष मन का है जिस पर काबू नहीं है। और इसी वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। लेकिन कौशल नरेश तो बहुत मेधावी आदमी है, उसके अंदर प्रज्ञा घटी है, तभी वो बुद्ध तक पहुंचा। एक नरेश, एक राज पाठ को संभालने वाला एक राजा बुद्ध के पास क्या करने आएगा? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई तड़प पैदा हुई। और जब बुद्ध ने कहा कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है, दोष भोजन का नहीं, मन को काबू करना होगा। और कहते हैं कि इसके बाद राजा ने अपनी आदत धीरे धीरे बदल दी, क्योंकि प्रज्ञावान आदमी है, तभी उसने उस पर बहुत जल्दी काम किया। हमें तो, हमारी स्थिति क्या है? हम कितनी बार प्रतिज्ञा लेते हैं? हर बर्थडे में हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हर महीने हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हर साल के पहले दिन हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हर साल के अंतिम दिन हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल से ऐसा करेंगे, कल से ये छोड़ देंगे, कल से ये अपना लेंगे। लेकिन होता क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं, हमारे अंदर सम्यक संकल्प नहीं, हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं घटी, हमारे अंदर अभी विवेक का कोई आभास नहीं। मृत्युवत प्रमादवश जीवन जिया जा रहा है। लेकिन देखो, कौशल नरेश प्रसन्नजीत मेधावी आदमी है, उसके अंदर सम्यक संकल्प है, उसने तुरंत अपनी आदत को बदल लिया। और कहते हैं कि इसमें उनके अंगरक्षक सुदर्शन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसने बार बार उनको टोका होगा। और 3 महीने बाद जब तथागत फिर उस नगर में उपदेश देने आए, तो कहते हैं कि राजा प्रसन्नजीत फिर आए और उनके चेहरे पर एक तेज था
और उनके बदले हुए भावों को देखकर वो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। तब बुद्ध ने उनको, तब सुदर्शन का भी धन्यवाद किया। प्रसन्नजीत ने बुद्ध का भी धन्यवाद किया और सुदर्शन का भी धन्यवाद किया। उसके साथ अपनी बेटी मझीरा का विवाह कर आधा राज्य भी कहते हैं कि उन्होंने सुदर्शन को दे दिया, जो उनका अंगरक्षक था उसको। तब प्रसन्नजीत बोले कि भगवान मैं बहुत सुखी हूं और प्रजा के सुख के लिए रत हूं। तब तथागत बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि आरोग्य परम लाभा, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमायाति, निब्बानम परमम सुखम। आरोग्य से बड़ा कोई लाभ नहीं और संतुष्टि से बड़ा, संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं और विश्वास से बड़ा कोई बंधु नहीं, कोई मित्र नहीं और निर्वाण से बड़ा कोई सुख नहीं। कोई बड़ा सुख नहीं निर्वाण से। इसलिए हमें बहुत गहरे में बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, ध्यान करते रहें।